फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करने की इस जर्नी में करने ह्यूमर से सबको एक्साइट हम लेके आए हैं एक्शन कॉमेडी मूवीज की रोलर कोस्टर राइड। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि दूसरों की तकलीफों पर हंसने वालों को अपना कोई ज़मीर नहीं होता और कटर के ढक्कन चोरी करने से आदमी कभी अमीर नहीं होता। तो नंबर 10 पर आ रही है वेकेशन फ्रेंड्स 2 जो कि 25 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी मार्कस और एमिली के बारे में है जो कि अपने वेकेशन ट्रिप पर अपने दोस्तों रॉन और कैली को हॉलिडे एंजॉय करने के लिए इन्वाइट करते हैं। लेकिन रॉन उन लोगों में से जो चाहे अपने दोस्तों के लिए कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें उसका रिजल्ट आखिर में बुरा ही निकल के आता है और इसी कश्मकश के अंदर ये अपने साथ कितना बुरा करवा लेते हैं। यही कहानी है द वेकेशन फ्रेंड्स 2 की। फिल्म के अंदर है एक्शन कॉमेडी थ्रिल और ढेर सारा पागलपन जो कि आपके मूड को एकदम सुपर बूस्ट करके रखते हैं। तो नंबर 9 पर आ रही है मैडलिन जो कि जून 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में है जो कि कोलंबिया जाता है अपने वेकेशन ट्रिप को एंजॉय करने के लिए और वहां उसे मैडलिन गैंग के कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। इस बात से उस इन्फ्लुएंसर का भाई इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो मैडलिन गैंग के बॉस के बेटे को किडनैप करता है और उसे वीडियो कॉल करके बोलता है कि मेरे भाई को छोड़ दे वरना मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। लेकिन उसी वक्त उसका भाई इंटरनेट के ऊपर वो वीडियो देखकर उसे कॉल मिलाता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक था और उसने इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब एक नाटक किया था। और इस तरह से ये इन्फ्लुएंसर, इसका भाई और उसके साथ के दो दोस्त एक ऐसे झगड़े के अंदर फंस जाते हैं जो कि कभी उनका था ही नहीं। और अब क्या ये इस प्रॉब्लम में से निकल पाएंगे या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। और नंबर 8 पर आ रही है कॉमेडी सस्पेंस और एक्शन से भरपूर एक थ्रिलर टोटली किलर। फिल्म की कहानी की मेन किरदार है जैमी जिसकी मॉम पैम हैलोवीन नाइट को कत्ल हो जाती है और उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 35 साल पहले इसी सेम सीरियल किलर ने उसकी मॉम के कुछ दोस्तों को मारा था। और उसके बाद जैमी अपनी साइंटिस्ट दोस्त की मदद लेती है और 35 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके जाती है और उस किलर को पकड़ने की कोशिश करती है। और क्या ये कामयाब हो पाएगी या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। लेकिन इतनी सीरियस सिचुएशन को भी फिल्म के अंदर इतने अच्छे कॉमेडी सीन्स के साथ दिखाया गया है कि आपको एक मिनट के लिए भी थ्रिल और हॉरर की फीलिंग आएगी नहीं। तो नंबर 7 पर आ रही है एक्शन कॉमेडी और पागलपन से भरी हुई एक कॉकटेल द मशीन। फिल्म की कहानी का मेन हीरो है ब्रैड जो कि एक फेमस कॉमेडियन होता है और अपने कॉलेज कैंपस के दिनों के अंदर सबसे ज्यादा वोडका पीकर दो टांगों पर खड़ा रहने का रिकॉर्ड इस इंसान ने बनाया होता है, जिसकी वजह से इसे सारा कैंपस मशीन के नाम से बुलाता है। फिर 20 साल के बाद जब ये इंसान ये सारी बातें भूल चुका होता है और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है, तब इसे रशिया के कुछ लोग आकर किडनैप कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े गैंगस्टर की घड़ी इसने शराब के नशे में छीन कर कहीं रख दी होती है और वो घड़ी कहाँ होती है ना इसे पता होता है ना ही किसी और को पता होता है। लेकिन उसके बावजूद वो ब्रैड को और उसके फादर को किडनैप कर रशिया ले जाते हैं। और उसके बाद क्या ये सिचुएशन से निकल पाता है या फिर इसमें और फंसता चला जाता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हीरे मिल गए, इससे पहले वो पकड़ ले, रास्ता बताओ। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता। अलार्म बज गया क्या? इस बंदे ने मुझे मैसेज पर ही डंप कर दिया। रुको एक सेकंड, उसी का कॉल है। सीरियसली एलेक्स? तो नंबर 6 पर आ रही है विंग वुमेन जो कि 1 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के बारे में है, कैरल और एलेक्स। ये दोनों काफी टाइम से मिलकर एक दूसरे के साथ आर्ट इफेक्ट्स चोरी करने का काम कर रहे होते हैं और चोरी करते करते एक दिन अचानक कैरल प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने बॉस से जॉब छोड़ने की मांग करती है। लेकिन इनकी बॉस एक बहुत ही बड़ी गैंगस्टर होती है और वो ये चाहती ही नहीं है कि ये दोनों जॉब छोड़ें क्योंकि ये अपनी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है और उससे बचने के लिए ये दोनों प्लान बनाते हैं और उस प्लान के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। क्या ये अपने बॉस को चकमा देकर इस काम में से निकल पाते हैं या नहीं, यही कहानी है विंग वुमेन की। Oh, hi! So nice to see an American. What do you do for work? It's the cops are doing a bag check. Oh my god, you're a drug dealer? You're drug dealers now, bitches! What the fuck? Is that a condom? We can't get caught with drugs in China. We'll get jailed for life. Crazy, you gotta go crazy! Hey, no way! तो नंबर 5 पर आ रही है जॉय राइड और इस फिल्म की कहानी की मेन किरदार है ऑड्री जो कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और वो अपने 4 स्कूल फ्रेंड्स के साथ अमेरिका से चाइना अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाती है। और इस ट्रिप पर एक अननोन कंट्री में इसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। फिल्म के अंदर बहुत सारे अडल्ट सीन और अडल्ट कॉमेडी को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, इसलिए बराए मेहरबानी अपने कानों में ईयरफोन और दिल में हौसला रखकर इस फिल्म को देखें। Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Damn,
saying, look at that, they broke tomorrow. बहुत कम फिल्में इस दुनिया में ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें सार्कास्टिक, सिचुएशनल, अडल्ट, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से कॉमेडी डालने की कोशिश की जाती है। और हमारी 4 नंबर की मूवी Zoom 100 द बकेट लिस्ट ऑफ डेथ ऐसी एक फिल्म है। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है अकीरा, जो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जॉब करता है और 12-12 घंटे जॉब करने के बाद इस इंसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से इसे एक छुट्टी मिल जाए। इसकी ये ख्वाहिश पूरी तो होती है लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की सूरत में। लेकिन एक बात जो कि इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छी समझाई गई है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद अगर आप अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी किए बगैर मरते हैं तो उससे बेहतर है कि आप एक ज़ॉम्बी बन जाएं। तो नंबर 3 पर आ रही है साल की सबसे हिट कॉमेडी मूवी 878 मिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ द फूल्स पैराडाइज। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है जॉनी डो, जो कि एक गूंगा एबनॉर्मल इंसान है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और भागकर किसी तरह से लॉस एंजलिस पहुंच जाता है। फिर इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज इसके सामने खुलना शुरू होता है कि सिर्फ ये एक इकलौता इंसान पागल नहीं था, ये सारी दुनिया ही पागल। और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही नॉर्मल सिचुएशंस के साथ ऐसे इनोवेटिव तरीके से कॉमेडी की गई है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके दिमाग के अंदर आया कैसे। बहरहाल ये फिल्म आपको एक बार चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्मों की याद जरूर दिलाएगी। और नंबर 2 पर आ रही है 6.1 IMDb रेटिंग और 130 मिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ द ब्लू बीटल। फिल्म की कहानी एक टीनेजर लड़के जिमी रेस की कहानी है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मांगने के लिए जाता है और उसी कंपनी की चेयरमैन की बेटी गलती से एक सुपर पावर दे देती है और उसके बाद ये अपनी सुपर पावर्स को किस तरह से एक्सप्लोर करता है और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है, ये इस फिल्म की थीम है। इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे एक्शन सीन्स के साथ बहुत ही अच्छी कॉमेडी को भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट फिल्म के अंदर एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते और इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करना चाहोगे। और नंबर 1 पर आ रही है साल की सबसे बेस्ट एक्शन कॉमेडी मूवी द फैमिली प्लान। फिल्म की कहानी एक ऐसे सीआईए एजेंट के बारे में है जो कि 20 साल से एक सेल्समैन बनकर फ्लोरिडा के अंदर अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहा होता है अपने बच्चों के साथ, लेकिन इंस्टाग्राम पर गलती से अपलोड हुई एक फोटो की वजह से उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद कैसे वो अपनी फैमिली को बताए बगैर अपने दुश्मनों से अपनी फैमिली की जान को बचाता है और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है, यही इस फिल्म की थीम है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्शन क्रिएट भी किया गया है जिसे देखकर आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। हाँ, तो बनाते रहिए अपने वॉच टाइम को और कॉमेडी के इस प्यार को अपने दिलों के अंदर जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी की हर एक गम को सिर्फ और सिर्फ हंस के ही फेस किया जा सकता है, उदास रहकर नहीं।